क्लास 11 का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से आप पुली और फ्रिक्शनलेस सरफेस, इंक्लाइन सरफेस, इन सेक्शनों को आप डील कर सकते हो और ये क्वेश्चंस जेई और नीट में पूछे जाते हैं। अभी जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। बस इसके लिए आपको थोड़ा अपना बेसिक सही करना पड़ेगा। अगर वो सही हो जाएगा तो फ्री बॉडी डायग्राम के कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। अब फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, तो भाई नाम से ही क्लियर है ये चीज कि आपको कोई बॉडी गिवन है तो उसका बिल्कुल फ्री डायग्राम बनाना है। अब फ्री डायग्राम मींस क्या होता है, उस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्स को इंक्लूड करोगे, बाकी सब को एक्सक्लूड कर दोगे। एफबीडी को बनाने के लिए 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो स्टेप है वो स्केच बनाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आप डिटरमाइन करोगे कि उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। और थर्ड, सभी चीजों को आइसोलेट करके सिर्फ फोर्स को कंसिडर करोगे। ये 3 स्टेप को आप फॉलो करते हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी क्वेश्चन का आप एफबीडी डायग्राम बना पाओगे। चलो देखते हैं। अगर मैं ये बोलूं एक ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस है बच्चे, उस पे कोई m मास रखा हुआ है, इसका एफबीडी बनाना है आपको। जैसे मैं ये बोलूं कि ये मेरा हाथ है, सरफेस है, इसके ऊपर ये रिमोट रखा हुआ है। अब इस रिमोट का एफबीडी बनाना है बच्चे आपको, कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो आप क्या बोलोगे, सर एक फोर्स तो हमेशा हम पे एप्लीकेबल है, जो धरती माता हमारे पे लगा रही है, जो डाउनवर्ड का फोर्स है, उस फोर्स को क्या कहते हो, वेट फोर्स। तो बच्चों एक फोर्स तो हमेशा हमारे पे लग रहा है विच इज वेट फोर्स, जिसका वैल्यू होता है m इंटू जी। अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो सरफेस पे बेटा ये रिमोट रखा हुआ है, क्या ये नीचे गिर रहा है क्या, भाई नीचे तो नहीं गिर रहा है, यानी कि ग्रेविटी में एक और फोर्स ऊपर एप्लीकेबल है ना। और इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल फोर्स। तो ये बनाया हमने एफबीडी, यही तो फ्री बॉडी डायग्राम है। अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये रहा m मास, नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स, खत्म। यही था एफबीडी। आई बात समझ में। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में करवाऊंगा आपको, है ना, घबराओ नहीं। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, ये रहा सरफेस बच्चों, अब इसका एफबीडी बनाना है। बना सकते हैं क्या हम लोग, आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाली बात कर दी आपने। एक सरफेस है, बनाया सरफेस सर, ये बॉक्स रखा है सर, रख दिया, मास में m मान लेता हूं। नीचे फोर्स लग रहा होगा, अरे सर बिल्कुल लग रहा होगा mg। क्या इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। अब देखो यहां बेटा, अगर आप इसे पुश कर रहे हो इधर और फ्रिक्शन लग रहा है इधर, तो आप क्या बोलोगे, इधर है फ्रिक्शन Fn और इधर लग रहा है फोर्स, इधर है फोर्स। हो गया, डायग्राम बन गया। यही था फ्री बॉडी डायग्राम। चलो देखो और इसको इजी कर देता हूं। ये ऑब्जेक्ट, इधर mg, ऊपर n, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, इधर लग रहा है फोर्स, खत्म, बन गया डायग्राम। यही फ्री बॉडी डायग्राम था बच्चे। जितने फोर्स उस पर लग रहे हो ना, बस वही लिखना है, वही दिखाना है और कुछ नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसमें इंक्लाइन सरफेस आ गया है, तो आप क्या बोलोगे, सर यहां पर एक फोर्स लग रहा होगा mg, बिल्कुल लग रहा है। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल, इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन और इधर लग रहा होगा एक फोर्स F। क्या इतनी बात समझ में आई। बट बच्चों ये सरफेस कैसा है, इंक्लाइन है, और कितने डिग्री से बच्चों, 20 डिग्री से। तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स के अंदर कि जब भी कोई फोर्स या वेक्टर किसी एंगल पे होता है तो उसके 2 कंपोनेंट्स निकलते हैं, F cos थीटा और F sin थीटा। अब यहां पर mg फोर्स लग रहा है तो इसके भी कितने कंपोनेंट बनेंगे, 2 कंपोनेंट। एक बनेगा जिसे हम बोलेंगे mg sin थीटा और एक बनेगा इसका mg cos थीटा। ये रहा बच्चों इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये रहा बच्चों एक क्वेश्चन। अब बताओ ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, इसका मास
m है। अब ये क्या है बच्चों, एक स्ट्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट क्या है, हैंग्ड है। अब ये हैंग्ड है बच्चों, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा ना mg। बहुत बढ़िया। इसके ऊपर भी तो फोर्स लग रहा होगा, टूट के नीचे थोड़ा ना गिर गया। ये पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, मास m, नीचे mg, ऊपर t। बस ऐसे ही करना था। चलो इसी पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आप लोग को। ये रहा बच्चे सरफेस पर एक पुली कनेक्टेड है जिससे दो मास कनेक्टेड है बच्चे, ठीक है। ये 5 kg का है और ये 10 kg का है। इस स्ट्रिंग पे कितना टेंशन लग रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक रोप एक ही टेंशन लग रहा होगा बच्चे। अब यहां ध्यान दो, इस पे फोर्स लग रहा होगा, आप बोलोगे यस सर, कितना लग रहा होगा बच्चे, mg। कितना मास है बच्चों, 10 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है, मैं 10 मान लेता हूं, ये हो जाएगा बच्चे 100 न्यूटन। इस पे भी कितना फोर्स लग रहा होगा, mg। कितना हो जाएगा बच्चे, 5 इंटू 10, 50 न्यूटन। क्या ये समझ में आया आप लोग को। इस स्ट्रिंग पे भी एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, टेंशन। यहां से भी ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलेंगे टेंशन। क्या इतनी बात समझ में आई। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं बच्चों, तो आप बोलोगे सर फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। पहला ऑब्जेक्ट 5 kg का, इधर लग रहा है 50, ऊपर लग रहा है t, है ना। तो इसको बोलेंगे FBD में A मान लेता हूं, A मास का। इसको मैं A बोल देता हूं बच्चे और इसको B बोल देता हूं। तो FBD ऑफ A क्या बना, ये बना डायग्राम। FBD ऑफ B क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये 10 kg है, नीचे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का और ऊपर लग रहा है बच्चे टेंशन। इतनी बात समझ में आती है। अब पुली वाले क्वेश्चन के अंदर जिधर ज्यादा मास होगा बॉडी तो उधर ही मूव करेगी ना बच्चे। बॉडी क्या होगी, इधर मूव कर जाएगी, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। तराजू देखा होगा आप लोगों ने, है ना, जिधर ज्यादा मास होता है वो क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा ना बेटा, और जिसका मास कम होगा वो ऊपर आ जाएगा उस कारण। तो ये बताओ बच्चों, अगर मैं एक्सेलरेशन पूछता हूं तो ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, और ये कहां आएगा, नीचे की तरफ। क्या इतनी बात समझ में आई। तो बच्चों यहां पर एक्सेलरेशन भी बना दो, ए और ये ए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना। इक्वेशन हमेशा ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। सुनो फिर से, इक्वेशन हमेशा एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा। यानी कि जिधर ए होगा वो होगा पॉजिटिव और जिधर ए नहीं होगा वो होगा नेगेटिव। फिर से सुनो, इक्वेशन ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, जिधर ए है वो वाला पार्ट पॉजिटिव, जिधर ए नहीं है वो नेगेटिव। बात समझ में आई। जैसे बच्चों पहले वाले में ए किधर है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ है, तो आप क्या लिखोगे, टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 50 क्या है बच्चों, ए के अपोजिट है, ए ऊपर जा रहा है 50 नीचे लग रहा है, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। सारे फोर्स लिख दिए हम लोगों ने, क्या सारे फोर्स लिख दिए ना बच्चे हमने, दो ही तो फोर्स लग रहे थे। और आपने क्या पढ़ा है, फोर्स हमारी मां है, F इक्वल्स टू ma। कितना मास था, मास है भैया 5। और एक्सेलरेशन क्या है, सर एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं है, ए लिख दिया, ये बन गया पहला इक्वेशन, खत्म। क्या दूसरा बना सकते हो, सर बिल्कुल बना देंगे। एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ, टी प्लस का होगा या 100 प्लस का होगा, सर ए नीचे है तो 100 वाला है प्लस का होगा, ये 100 हो जाएगा। टी क्या है, ए के अपोजिट है, टी ऊपर लग रहा है ए नीचे लग रहा है बच्चे, माइनस टी हो जाएगा। और मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू ए है। कुछ दिखा क्या, अरे सर बिल्कुल दिख रहा है। सॉल्व करो जरा इक्वेशन को, ये टी से टी कैंसिल, अरे हाँ भैया हाँ तो बोलो, टी से टी कैंसिल, 100 में से 50 माइनस कर दो, 50 इक्वल्स टू 10 और 5 15 है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अपॉन में आ जाएगा,
50 डिवाइड बाय 15, अगर 5 से डिवाइड करते हो तो ये जाएगा 10 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स। अरे आया एक्सेलरेशन की वैल्यू? अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है बच्चों तो एक काम करो, अब टेंशन निकाल लेते हैं। ये तो अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 और 2 एनी वन, आप कहीं पुट कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, परेशान मत हो। चलो ये रहा बच्चों, एक ऑब्जेक्ट इधर है, एक मास इधर है, इसको मैं 2 ले लेता हूं, इसको मैं 5 ले लेता हूं। क्या आप इसका एफबीडी बना सकते हो? भाई ये 5 है, नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। इसके नीचे भी एक फोर्स लग रहा होगा, ये बना देगा इसे 20 न्यूटन। m इंटू जी वेट फोर्स है ना, धरती हमेशा एक फोर्स लगा रही है ना बच्चे। इस स्ट्रिंग पे एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, जो टेंशन है, कोई भी चीज को आप उठाते हो तो उस पर फोर्स लगेगा ना बेटा ऊपर की तरफ। यहां भी एक फोर्स लग रहा होगा इस स्ट्रिंग पे भी ऊपर की तरफ T। इसको ऑब्जेक्ट 1 बोलो, इसको ऑब्जेक्ट 2 बोल दो, A और B। क्या आप दोनों का इंडिविजुअल FBD बना सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं सर। FBD किसके लिए? 2 kg के लिए। क्या बनेगा बच्चों? आप बोलोगे सर ये रहा 2, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, है ना। क्या FBD आप 5 kg के लिए बना सकते हो? अरे सर बिल्कुल बना सकते हैं। ये रहा बच्चों, ये रहा 5, नीचे लग रहा है 50, ऊपर लग रहा है T। अब इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो है एक्सेलरेशन। वो क्या है? एक्सेलरेशन। भाई इसका मास ज्यादा, ये भैया नीचे जाएंगे, ये भाई साहब ऊपर आएंगे, तो डायग्राम में क्या होगा? ये ऊपर, ये एक्सेलरेशन इधर नीचे। और मैंने क्या याद करवाया था आपको? इक्वेशन हमेशा एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में लिखी जाएगी। भाई एक्सेलरेशन कहां है FBD1 का? एक्सेलरेशन कहां है FBD for 2 kg का? ऊपर की तरफ। ऊपर क्या लग रहा है? T। 20 का लग रहा है उसके अपोजिट, ऊपर लग रहा है T, तो T हो जाएगा प्लस का, और 20 लग रहा है नीचे A के, तो भैया ये हो जाएगा माइनस का। क्या सारे फोर्स लिख दिए? हाँ सर सारा फोर्स कंप्लीट। फोर्स यानी कि F इक्वल्स टू ma, कितना मास है 2, एक्सेलरेशन कितना है A। ये बन गया पहला इक्वेशन। यहां ध्यान दो बच्चे, एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड। नीचे वाला फोर्स कौन सा है? 50 प्लस का होगा। A के अपोजिट कौन है? T। ये हो जाएगा माइनस T इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या? क्या करोगे? T से T खत्म, 50 में से 20 माइनस किया, 30 इक्वल्स टू 7a। a इक्वल्स टू क्या आएगा? 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे आया क्या? अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करो, टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? तो आप लिखोगे T माइनस 20 इक्वल्स टू 2a, T इक्वल्स टू 2a प्लस 20, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 30/7 प्लस 20, ये हो जाएगा 60/7 प्लस 20। इसको जरा भेज दो, 60 प्लस 140/7, 200/7 न्यूटन इज द आंसर। समझ में आया क्या? अब इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक भी है, मैं ट्रिक समझा दूंगा और आप 2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। तो पहले एक क्वेश्चन करो खुद से, उसके बाद फिर ट्रिक में बताऊंगा। बहुत पहले का क्वेश्चन है ये, AIPMT हुआ करता था नीट से पहले एग्जाम, वो 2000 का है ना, आज से 24 साल पहले का। पर घबराओ नहीं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा आप लोग को। ये लिया बेटा मास, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है 5 kg का और एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का। इसका बच्चों आप लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। याद करो, ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, याद आया नहीं आया? कर चुके हैं बच्चों ऑलरेडी। क्या आया था हमारे पास? A की वैल्यू 10/3, 10 मींस G, आंसर क्या होगा? G/3। तब भी मैं करके दिखा देता हूं, परेशान मत हो। नीचे फोर्स लग रहा होगा 50, इधर 100, ऊपर लग रहा है T, इधर भी लग रहा है T। लिखे इक्वेशन, ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा है। लिखे इक्वेशन, क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर की तरफ T A है,
माइनस 50 इक्वल्स टू 5a। नीचे हो जाएगा बच्चे 100 माइनस t इक्वल्स टू 10a। t से t गायब, 100 से 50 माइनस 50 इक्वल्स टू 15a। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन 15। 10 से काट दो, 5 से काटो बेटा इसको, ये 3 टाइम्स, ये 10 टाइम्स। a की वैल्यू कितनी आ गई 10/3, या फिर मैं बोल सकता हूं g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया क्या g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, और ये 2020 में आया था नीट के अंदर। आप समझो ये इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है बच्चे, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है और ये बेसिक है, और भी क्वेश्चन करवाएंगे इसके ऊपर। तो पहले बेसिक तो समझो भाई। ये 6 kg है, कितना लग रहा होगा 60, या 6g बोल सकते हो। इस पे कितना लग रहा होगा 40, यानी कि 4g। ठीक है, अब g क्यों लगाया, तो भाई आजकल तो बिस्कुट में भी जी लग रहा है, पार्ले जी, तो लगा देते हैं यहां भी जी। इसके ऊपर एक लग रहा होगा बच्चों टेंशन, यहां भी क्या फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। अरे क्या फालतू क्वेश्चन है, ये तो आपको आता है। एफबीडी बना लो जल्दी से बच्चों। पहले बॉडी को मैं ए बोल देता हूं, इसे बी बोल देता हूं। तो बच्चों ए वाले का क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये रहा 4 kg, नीचे की तरफ वो आएगा 4g यानी कि 40 न्यूटन। परेशान मत हो जिसको कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, ऊपर लग रहा होगा t। 6 kg का मास ज्यादा है इसलिए एक्सेलरेशन कहां होगा ऊपर की तरफ इसका, और ये भाई साहब नीचे की तरफ आ रहे होंगे, है ना। ठीक है, चलो सेकंड वाले का बनाओ तो क्या बनेगा बच्चों। सेकंड वाले का है 6 kg, नीचे लग रहा होगा 6g या फिर 60 न्यूटन, ऊपर लग रहा होगा बच्चों t। एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड क्योंकि इसका मास ज्यादा है। क्या आप इक्वेशन लिख सकते हो, अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर a है, a का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो t भी क्या है अपवर्ड, तो t प्लस का और 4g माइनस का इक्वल्स टू फोर्स हो गया ma 4 इंटू a। पहला इक्वेशन। सेकंड वाला देखो बच्चों 6, अब क्या है बच्चों एक्सेलरेशन नीचे है, 6g भी नीचे है, और t उसके अपोजिट में है माइनस t इक्वल्स टू 6 से। क्या होगा t से t कैंसिल, 6g माइनस 4g, 2g इक्वल्स टू 10 है। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे 2g अपॉन 10, 2 से 10 कैंसिल, g अपॉन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऑप्शन में, ऑप्शन में है g/5। अच्छा एक तरीका बताओ इसका, बहुत ही इजी, जो 5 सेकंड्स के अंदर आंसर ले आओगे। बताओ तरीका। चलो अब वो कहां से आएगा, वो शॉर्टकट कहां से आया नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, देखो शॉर्टकट क्या है, यहां 6g लग रहा था, यहां 4g, यहां t, यहां भी t। इस वाले पे फोर्स क्या लग रहा है 6g, 4 वाले पे कितना लग रहा है 4g। दोनों में से बड़ा कौन है 6g ज्यादा है 4g कम है, ज्यादा वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो और दोनों मास को ऐड कर दो, 2g अपॉन 10 g/5 खत्म। क्या करना था बच्चों, ज्यादा फोर्स वाले में से कम फोर्स वाला माइनस करो और टोटल मास से डिवाइड कर दो। चलो देखो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला जो हमें टफ लग रहा था, है ना बच्चों। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने को 1 kg था और इधर 5 kg था, याद होगा आप लोग को। इस पे कितना लग रहा होगा बच्चों 10g, इस पे कितना लग रहा होगा 5g। इसका फोर्स ज्यादा है 10g वाले का, क्या हो जाएगा 10g माइनस 5g अपॉन 10 प्लस 5, मास को ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 5, 5g अपॉन 15 g/3। यही आया था, निकाला 2 सेकंड के अंदर भाई, 5 सेकंड के अंदर आंसर आ गया, है ना एक्सेलरेशन का। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप डील कर सकते हो। एक क्वेश्चन और दे देता हूं अपने मन से, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर मैं इसको 7 कर दूं, इसको 4 कर दूं, क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लोगे। अरे आप बोलोगे सर इस पे लग रहा होगा 7g, इस पे लग रहा है 4g, 7g और 4g में बड़ा कौन 7g, 7g माइनस 4g, दोनों मास को ऐड किया 7 और 4 कितना होगा बेटा 3g अपॉन 11, खत्म, आ गया आंसर। तो ये कैसे आया एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में,
और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें। तो ये फर्स्ट लेक्चर था जहां पर हमने बेसिक पीडी को समझा और कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।